वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं पूरा ऑटो सेक्टर आज हमें निगेटिव में देखने को मिला है। इसके पीछे का कारण हम जानेंगे, एज वेल एज स्पेसिफिकली जो एम सुमी है यानी मदरसन सुमी जो है और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल दोनों ही हमें मोर देन 2% की जो है निगेटिविटी में देखने को मिले। मार्केट ओपनिंग से ही आज ये निगेटिव थे और क्लोजिंग तक ये निगेटिव में ही देखने को मिले और इवन आगे भी हमें कुछ दिन तक इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हम इसके रीजंस जानेंगे कि आज पूरा ऑटो सेक्टर इतना अफेक्टेड क्यों था, एज वेल एज स्पेसिफिकली संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड और मदरसन सुम्मी वायरिंग इंडिया लिमिटेड आज निगेटिविटी में क्यों था और आगे भी इनमें निगेटिविटी रहने के चांसेस क्यों है। एज वेल एज ऑटो सेक्टर, जैसे कि हम जानते हैं ये लास्ट पूरे साल हमने देखा है कि ऑटो सेक्टर ने एक बहुत ही फ्लैट परफॉर्मेंस ही दिया है। कुछ भी खास जो ग्रोथ है ये ऑटो सेक्टर में हमें देखने को नहीं मिली है और आगे भी क्या ये इसी तरह की ग्रोथ देने वाला है या इसी तरह का फ्लैट परफॉर्मेंस देने वाला है, जिसके चलते हमें इसमें से एग्जिट कर लेना सही ऑप्शन हो सकता है या नहीं। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे, सो स्टे ट्यून। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज पूरे ऑटो सेक्टर में कितनी गिरावट हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने निफ्टी के इंडाइसिस ओपन कर लिए हैं और यहाँ स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं ऑटो सेक्टर में 0.52% की ही गिरावट हमें देखने को मिल रही है। कंपेयर टू एफएमसीजी डेफिनेटली ये कम है। तो संवर्धना में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को क्यों मिल रही है? अगर हम ऑटो सेक्टर को ओपन करें और डिटेल में एनालाइज करें तो आप यहाँ देख सकते हैं जो संवर्धना मदरसन है इसमें हमें करीबन 1.70% की गिरावट देखने को मिल रही है और अदर देन संवर्धना भी हमें जो ऑटो सेक्टर है इसमें अच्छी खासी पिटाई आज देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि पूरा जो आज ऑटो सेक्टर है वो इतना अफेक्टेड क्यों था और स्पेसिफिकली संवर्धना में इतनी बड़ी गिरावट हमें दोनों भी स्टॉक्स में देखने को क्यों मिल रही है। अगर हम देखें कि संवर्धना में इतनी गिरावट हुई कितनी है स्पेसिफिकली, तो आप यहां देख सकते हैं कि 2.16% की गिरावट सिर्फ संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में हुई है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न एनालाइज करें तो मार्केट ओपनिंग से ही ये निगेटिव में था और कंटिन्यूअसली इसने निगेटिव की रैली ही पकड़ी और क्लोजिंग भी इसने निगेटिव में ही दी है। अब साथ साथ अगर हम इसके साथ मदरसन सुम्मी जो वायरिंग इंडिया लिमिटेड है इसकी बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हैं 2.36% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और जो है इसमें भी आप देख सकते हैं मार्केट ओपनिंग से ही हमें निगेटिविटी देखने को मिल रही है, जैसे कि हमने देखा। और आपने अगर यहाँ पे देखा होगा एनएससी में तो आपने ये गौर किया होगा कि जो सबसे ज़्यादा ऑटो सेक्टर की गिरावट है ये हमें मदरसन में देखने को मिल रही है और एमआरएफ में देखने को मिल रही है। सोनाकॉम में भी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें हमें स्पेसिफिकली जो ये गिरावट है ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। एमआरएफ में हमें बाइंग क्वांटिटी में भी आए हुए देखने को मिल रहा है, इस वजह से 52 वीक हाई के आसपास, इस वजह से सबसे ज़्यादा हमें गिरावट जो है मदरसन में देखने को मिल रही है। वैसे पूरा ऑटो सेक्टर ही अफेक्टेड है। अब इसके पीछे का अगर हम कारण जाने कि ये जो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड में इतनी बड़ी गिरावट एज वेल एज मदरसन सुम्मी में इतनी वायरिंग में इतनी बड़ी गिरावट या पूरे ऑटो सेक्टर में ही हमें गिरावट देखने को मिली है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो गाइज इसके पीछे का रीजन है मॉर्गन स्टैनली। अब मॉर्गन स्टैनली का जो उनका एक व्यू उन्होंने अपने रिपोर्ट के जरिए बताया है ऑटो सेक्टर को लेके, उन्होंने पूरे ऑटो सेक्टर को टारगेट किया है और पूरे ऑटो सेक्टर को उन्होंने अपना एक व्यू बताया है कि जब चाइना का रीओपनिंग होगा तो कुड भी पॉजिटिव हो सकता है वो ऑटो सेक्टर के लिए, या स्पेसिफिकली हम कहें तो उन्होंने टाटा का नाम लिया है, JLR टाटा मोटर्स का और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का। अब आप सोचेंगे ये तो पॉजिटिव न्यूज है, बट उन्होंने कहा है कि वो नहीं देखते अपसाइड मूव, जो अपसाइड मूव है वो उनको नहीं लगता है कि एक अपसाइड मूव
उनको ऑटो सेक्टर में दिख रहा है। उनके हिसाब से ऑटो सेक्टर जो है, पूरा ऑटो सेक्टर का अर्निंग जो है वो अपसाइड मूव में नहीं आने वाला, यानी फिर से ये साल भी उनका कहना है कि ऑटो सेक्टर रिकवरी नहीं दिखाएगा या एक फ्लैट परफॉर्मेंस में ही हमें देखने को मिलने वाला है। अब मॉर्गन स्टैनली ने जैसे कि कहा कि चाइना के रीओपनिंग का जो बेनिफिट है ये ऑटो सेक्टर को नहीं मिलेगा, सारे सेक्टर को। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है टाटा मोटर्स या संवर्धना को शायद मिल सकता है, लेकिन यहां पे उनका लेकिन है कि जो ऑटो सेक्टर है इसमें वो अपसाइड मूव अर्निंग का नहीं देखते। अब ये तो संवर्धना के लिए पॉजिटिव न्यूज है और पूरे ऑटो सेक्टर के लिए निगेटिव, जिसके चलते हमें पूरा ऑटो सेक्टर जो है निगेटिव में देखने को मिला। लेकिन हमें संवर्धना, मदरसन इंटरनेशनल और जो मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड है, दोनों निगेटिव में देखने को मिले। इसके पीछे का कारण क्या है? तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में जो है उन्होंने जो वेटेज दिया है, यानी ओवर वेटेज रेटिंग उन्होंने टाटा मोटर्स को दी है, और जो उन्होंने अंडर वेटेज रेटिंग दी है वो अंडर वेटेज रेटिंग उन्होंने संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड को दी है। यानी उन्होंने कहा है कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो है ये एक अंडर वेटेज स्टॉक है, जिसका जो स्टॉक प्राइस है 70.67 से ज्यादा जो है परफॉर्म नहीं करेगा ड्यूरिंग द ईयर। अब इसके चलते हमें संवर्धना बहुत ज्यादा क्रैश होता हुआ देखने को मिला, या निगेटिविटी हमें इसमें देखने को मिली है। टाटा मोटर्स में हमें डेफिनेटली पॉजिटिविटी देखने को मिली है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने जो व्यू टाटा मोटर्स के प्रति बताया है ये पॉजिटिव था। लेकिन उन्होंने पूरे ऑटो सेक्टर को जो कहा है कि पूरा ऑटो सेक्टर ही अपसाइड मूव नहीं देगा, इस वजह से ऑटो सेक्टर तो इफेक्टेड देखने को मिला ही। लेकिन संवर्धना को स्पेसिफिकली उन्होंने अंडर वेटेज रेटिंग दी है और उसका स्टॉक प्राइस भी बहुत अंडर वेटेज बनाया है। अब हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट जो है कि बार बार इंटरेस्ट रेट हाई हो रहे हैं, उसकी वजह से जो ग्लोबल रिस्क आ रहा है पीवी डिमांड्स का, उसका इफेक्ट जो है हमें संवर्धना पे देखने को मिलने वाला है, ऐसा उनका स्टेटमेंट है मॉर्गन स्टैनली का। और इसके चलते जो है आज हमें संवर्धना में अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली है, क्योंकि उन्होंने इसे अंडर वेटेज बोल दिया है, एज वेल एज उन्होंने जो है एक निगेटिव व्यू इसके लिए सेट कर दिया है। और सेम चीज हमें मदरसन सुमी वायरिंग में भी देखने को मिली है। और जो हमें पूरे ऑटो सेक्टर में ही निगेटिविटी का माहौल देखने को मिला है, उसके पीछे का रीजन भी यही है कि मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जो ऑटो सेक्टर है ये अच्छी अपसाइड रैली नहीं दे सकता है। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से आज पूरा ऑटो सेक्टर इफेक्टेड था, एज वेल एज संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल और मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड भी। अब हमारे सामने जो मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमें संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल से एग्जिट कर लेना चाहिए जस्ट बिकॉज के मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि ऑटो सेक्टर अपसाइड मूव नहीं दे सकता, तो क्या ये स्टॉक भी खराब हो गया या कॉन्स्टेंटली निगेटिव में रहेगा? तो गाइज मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि मॉर्गन स्टैनली के रिपोर्ट्स का कुछ परसेंट इफेक्ट डेफिनेटली स्टॉक्स पे देखने को मिलता है, क्योंकि स्टॉक्स में जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर दोनों भी होते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वैसे भी एक रीजन चाहिए होता है प्रॉफिट बुकिंग का। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से मैं कहूंगी कि इस रिपोर्ट्स का कुछ खास फर्क लॉन्ग टर्म पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अपने एक्सपांशन पे फोकस कर रही है। स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, ब्लू चिप कंपनी है, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक में बने रहना हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जो है इंट्राडे वाले या ऑप्शन वाले चैन वाले ये वो लोग जो है वो एग्जिट डेफिनेटली करते हैं, जिसके चलते हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब जहां तक सवाल है ऑटो सेक्टर, तो 2008 के क्रैश के बाद से ही हम ऑटो सेक्टर को थोड़ा जो है रिकवरी हमें उसमें देखने को नहीं मिल रही थी। फिर कोविड क्रैश के बाद तो ऑटो सेक्टर हम कह सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ही अफेक्टेड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी कि मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट में अपनी दे दी और इस वजह से ऑटो सेक्टर कोलैप्स हो गया, सारी कंपनियां बैठ गई, ऐसा नहीं होता। डेफिनेटली रिकवरी आएगी, अप एंड डाउन आएंगे। हमें स्टॉक हमारे जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स है जिसमें हमने फंडामेंटली रिसर्च किया है, बिजनेस पे हमारा फोकस है, तो ऐसे स्टॉक्स में हमें बने रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।